मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर रिपोर्ट। जैसा कि अनुमान लगाया गया था 25 जून को यानी आज दिल्ली में मॉनसून ने दस्तक दे दी, लेकिन बड़ी सूखी एंट्री हुई है। मॉनसून 3 दिनों से लगातार आगे बढ़ रहा है और जैसा कि कल भी हमने बताया था, उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों को पार करते हुए पंजाब और हरियाणा के उत्तरी हिस्सों में मॉनसून ने दस्तक दे दी थी। आज और आगे बढ़ा है, हरियाणा में भी आगे बढ़ा है, पंजाब में भी आगे बढ़ा है, दिल्ली एनसीआर में दस्तक दे दी, उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों से आगे निकल चुका है और राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में मॉनसून में प्रगति हुई है। इस समय नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मॉनसून आप देख सकते हैं राजस्थान के मध्य भागों में गुजर रही है और हरियाणा तथा पंजाब के भी मध्य भागों में पहुंच गई है। नागौर, अलवर, दिल्ली, करनाल और फिरोजपुर पर नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मॉनसून यानी मॉनसून की उत्तरी सीमा पहुंच चुकी है। आमतौर पर 15 जुलाई होता था पहले आखिरी क्षेत्र में पहुंचने की समय सीमा, लेकिन इस साल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने, देश के मौसम विज्ञान विभाग ने इस जो समय सीमा को रिवाइज किया और संशोधित करने के बाद इसे 1 सप्ताह पहले कर दिया। यानी अनुमान ये था कि अब 7 जुलाई तक पश्चिमी भागों में यानी आखिरी पोस्ट पर मॉनसून दस्तक देगा। हालांकि इस बार ऐसा लग रहा है कि जून के आखिर में ही मॉनसून देश के सभी क्षेत्रों को कवर कर जाएगा। ये अलग बात है कि उत्तरी क्षेत्रों में मॉनसून के आगमन के बावजूद बारिश बढ़ नहीं रही है, लेकिन आपको ये बता दें कि मॉनसून देश के कई और इलाकों में रिवाइव हो रहा है। जहां पर मॉनसून में सुस्ती देखने को मिल रही थी, खासतौर पर दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में, और साथ ही साथ उसके आसपास के क्षेत्रों में, इन भागों में मॉनसून रिवाइव हो रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान यानी 26 जून को सबसे अधिक बारिश की संभावना जिन क्षेत्रों में है, सबसे ज्यादा सक्रियता मॉनसून की देखने को मिलेगी पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में, साथ ही बिहार और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में। इन भागों में एक्सट्रीमली हैवी यानी अति भारी बारिश होने की संभावना है। कई इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर 3 अंकों में जा सकता है बारिश का आंकड़ा, यानी 100 मिलीमीटर से भी ऊपर वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। और इसकी वजह से उत्तरी तराई क्षेत्रों में, जो बिहार के तराई क्षेत्र हैं, उत्तर और पूर्वी, इन भागों में बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं, वाटर लॉगिंग हो सकती है। सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, असम और आसपास के भी कुछ इलाकों में इसी तरह की बारिश होने की संभावना है। और आपको यह भी बता दें कि यह सिर्फ 26 जून का संभावना नहीं है, 26 जून की संभावना नहीं, बल्कि आने वाले कई दिनों तक इसी तरह का मौसम पूर्वोत्तर भारत के भागों में और बिहार तथा आसपास के हिस्सों में देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश की तरफ अगर हम चले तो उत्तर प्रदेश के भागों पर जहां पर इस समय बारिश हो रही है, काफी इलाके ऐसे हैं जहां बारिश की गतिविधियां देखने को मिल। आप देख सकते हैं कि यहां पर सैटेलाइट इमेज में आज भी उत्तर प्रदेश के पश्चिम से लेकर पूर्व तक और मध्य भागों तक बादल छाए हुए हैं। ये स्थितियां इसी तरह से बनी रहेंगी और 26 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक तराई क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। निचले जो इलाके होंगे यानी दक्षिणी भाग, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान से सटे इलाके हैं, इन भागों में अपेक्षाकृत मौसमी गतिविधियां बहुत ज्यादा नहीं होंगी। दूसरी ओर अगर हम उत्तर भारत की तरफ चलें तो पर्वतीय क्षेत्रों और मैदानी इलाकों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक इन पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना रहेगी कल। और मैदानी इलाकों में पंजाब में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। मॉनसून आ गया है, आप चौंक सकते हैं, आपको लग सकता है कि ऐसे मॉनसून का आगमन कैसे माना जाए कि मॉनसून एक तरफ आ गया और मौसम शुष्क हो गया। लेकिन हवाओं का रुख तय करता है मॉनसून का आगमन, तो हवाओं का जो स्थायी रुख होता है वो उसके आधार पर निर्धारित किया जाता है मॉनसून के आगमन की स्थिति, और यही स्थिति इस समय विकसित हो चुकी है। तो फिलहाल हरियाणा में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश जारी रहेगी, राजस्थान समूचे क्षेत्रों में पूर्व से लेकर पश्चिम तक अगले 24 घंटों तक कुछ उम्मीद कर सकते हैं हल्की से मध्यम बारिश। उसके बाद मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क हो जाएगा। गुजरात में बारिश कुछ इलाकों में अच्छी हुई है और आज भी होने की संभावना है। आज शाम या रात में भी बारिश हो सकती है, लेकिन कल गुजरात के सभी क्षेत्रों में, गुजरात रीजन, सौराष्ट्र और कच्छ सभी भागों में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। लेकिन मध्य प्रदेश में आप यहां देख सकते हैं ज्यादा बादल नहीं है, कल यहां पर बादल बढ़ेंगे और मध्य प्रदेश का सेंट्रल रीजन, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, छतरपुर, खजुराहो, ग्वालियर, गुना, दतिया, भोपाल और ये जो इलाके होंगे सेंट्रल रीजन, ये इलाके एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल वाले इलाके हो सकते हैं। यहां पर अत्यंत मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। बाकी भागों में पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहने की संभावना है। दक्षिण भारत की तरफ अगर हम चलें तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के हिस्सों में भी कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में ज्यादा बारिश नहीं होगी, लेकिन
कर्नाटक के जो अंदरूनी इलाके हैं इन भागों में भारी वर्षा हो सकती है। केरल में कई जगहों पर भारी वर्षा की संभावना है और तमिलनाडु में अगले 24 घंटों तक अच्छी बारिश की संभावना कुछ स्थानों पर है। 24 घंटों के बाद यहां पर मौसम में हलचल थोड़ा कम हो जाएगी, खासतौर पर पूर्वी तटों पर। बाकी जो दक्षिण भारत के क्षेत्र होंगे उन भागों में कई जगहों पर अच्छी बारिश होने की संभावना है। तो देश भर में कुछ इस तरह से रहेगा मौसम का मिजाज। और महाराष्ट्र का जिक्र हमने नहीं किया। महाराष्ट्र में विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा रीजन के दक्षिणी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं आज से और धीरे धीरे बारिश उत्तरी क्षेत्रों तक पहुंचेगी और कल हम उम्मीद कर रहे हैं कि समूचे महाराष्ट्र में बारिश होने का अनुमान है। आप जुड़े रहिए स्काईमेट वेदर से, मौसम की हर खबर हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद। प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल।